ओम शांति। खुशी व सफलता के लिए सुबह की शुरुआत इन प्रेरणादायी वाक्यों से करें। हमारे मन अचल अडोल रहने के लिए, वैध से मुक्त होने के लिए इन कुछ महावाक्यों को हम सुबह सुबह याद करते रहेंगे तो हमेशा खुशी महसूसता होगी। चलो अभी बाबा की कुछ महावाक्य सुनेंगे। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण करता है। परमात्मा कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे लिए सोचने के काम भी मैं करूँगा। परमात्मा की याद में रहने से जीवन की सर्व समस्या सहज ही समाप्त हो जाती है। जितना परमात्मा बाप की याद में रहेंगे उतना परमात्मा के साथ का व उनकी छत्र छाया का अनुभव होती रहेगी। जो आत्माएं सच्चे हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं उनका जवाबदारी स्वयं परमात्मा है। परमात्मा बाप की याद में रहने का साधन है। मेरापन भूल जाना, सब कुछ बाप का है। ये तन भी मेरा नहीं, परमात्मा बाप का है। जैसे संग वैसा रंग, परमात्मा ए प्यारे हैं। हम आत्मा मन बुद्धि से उनके साथ रहेंगे तो हम भी पवित्र बन जाएंगे। अंतर्मुखी बन प्रभु चिंतन करने से जीवन यात्रा सहज होती है। शिव भगवान वाच, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर की पाप भस्म हो जाएंगे। परमात्मा की याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्त संपन्न बनते हैं। स्वाचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो वैध चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। जब तुम योग युक्त होकर कर्म करते हो तो परमात्मा शक्तियां तुम्हारे साथ काम करती है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये पॉजिटिव संकल्प कमज़ोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर देता है।
यदि आप परमात्मा के प्यार में मग्न रहने लगें तो जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता रहेगा। दिल एक ईश्वर से लगाओ तो सर्व दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। भगवान अपने बच्चों को तन से, मन से और धन से सहज रखेगा, ये बाप की गारंटी है। दूसरों की गलतियां क्षमा करना और भूलना ही महानता है। यदि आप सम्मान चाहते हो तो पहले सबको सम्मान दो। ना व्यक्ति बदलेंगे, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो तो कोई भी अपोजिशन कर नहीं सकता। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। सबके प्रति शुभकामना, श्रेष्ठ कामना रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही यथार्थ सेवा है। पर दर्शन पर चिंतन है धूल, तुम्हें बेदाग हीरा बनना है। दिल से दूसरों की सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। जो अपने घर को, अपने भंडारे को परमात्मा बाप का भंडारा समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। ज़्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं, कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमज़ोर हो जाते हो। सदा एक ही लक्ष्य की तरफ नज़र रहें, वो लक्ष्य है बिंदी। और कोई भी बातों को विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। विघ्नों को सदा खेल समझकर चलो तो जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। परमात्मा बाप की प्रीत में रहना अर्थात तो अशरीरी सहज बनना। सवेरे सवेरे जब तुम अशरीरी बनते हो तो सारे संसार को शांत का दान मिलता है। हमें हमेशा ये सोचकर चलना, मैं अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अदृश्य आत्मा हूँ। ये समझकर हमें रहना जरूरी है तो हमारा मन शांत रह सकता और आनंद स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।